सो दीज आर सम ऑफ द डाउट्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं एक छोटे से टेलीग्राम चैनल पे। कोई पूछ रहा है करंट अफेयर्स करे कहाँ से, कोई पूछ रहा है कौन सा कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई पूछ रहा है कितने साल के करें, तो कोई पूछ रहा है कौन सी मैगजीन अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए। तो दिस इज द राइट वीडियो यू हैव क्लिक्ड ऑन। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर करंट अफेयर्स। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंड इस वीडियो को देख के 20 मिनट सुनो और इसको सिर्फ इंप्लीमेंट कर देना एंड यू विल नेल प्रीलिम्स 2025। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम 2024 के प्रीलिम्स को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें तो 2024 के प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स, प्योर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 27 क्वेश्चंस आए थे, राइट, जो प्योर करंट अफेयर्स हैं। स्टैटिक रिलेटेड करंट अफेयर्स वो होता है जो लेट्स से प्रेसिडेंट न्यूज में है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पूछ लिया, गवर्नर न्यूज में है तो गवर्नर का कोई डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पूछ लिया, जो स्टैटिक से लिंक करके पूछ रहा है। बट ये वो करंट अफेयर्स हैं जो एकदम प्योर करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज में थी चीजें वही पूछी गई हैं। बट जो मैगजीन्स हैं, अब हम मैगजीन्स की यूटिलिटी देख लेते हैं एक बार। जो मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स हो गई, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गई, PT65 हो गए, उधर से मैक्स टू मैक्स 6 से 8 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स कोर्सेज की। तो यहीं पे जो ये मॉडल है ना करंट अफेयर्स कोर्सेज का, ये आ जाता है। ये जो बिजनेस मॉडल है करंट अफेयर्स कोर्सेज का, मैंने प्रीलिम्स के कोर्सेज का बिजनेस मॉडल पिछली वीडियो में समझाया है, जो बहुत लोगों ने देखी है। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो तो जाओ वो देखो, आपको मेरा माइंडसेट समझ आएगा कि मैं क्या कैसे लोगों को अवेयर करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो आ जाते हैं करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में। करंट अफेयर्स कोर्स का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो ऐसे काम करता है। तो ये आपको सबसे पहले ना कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे कि देखो जो मैगजीन्स हैं वहां से तो सिर्फ 6 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके जी, समझ गए। फिर ये दिखाएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो तो आ रहे हैं हिंदू से, वो तो आ रहे हैं PIB से, PIB के कोर्सेज लॉन्च कर देंगे। फिर आ रहे हैं वो तो इंडियन एक्सप्रेस के। तो अब ये आपको एक ऐसे एक सिचुएशन में डाल देंगे जहां दिखाएंगे यहाँ से तो क्वेश्चन आ नहीं रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। हमने लॉन्च करा इसका एक कोर्स, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है जिसके बेसिस पे ये प्रीमाइस टिका हुआ है। इनका करंट अफेयर्स का कोर्स जो है ये फाउंडेशन है। ये आपको ऐसे ल्योर करते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, अब हम अज्यूम कर लेते हैं इनकी बातें कि चलो भाई करंट अफेयर्स के कोर्स में आपका ले लिया हमने, हिंदू से कोई क्वेश्चन नहीं मिस नहीं होगा आपका। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं प्योरली हिंदू से क्वेश्चन या इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन आते हैं 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं क्योंकि मैंने तो आपको कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब इसमें ऐड कर दो 30 क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई स्टैटिक ढंग से करके गया है तो 30 क्वेश्चन वैसे भी निकाल ही लेगा, 25 से 30 मान लो। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं, या जो भी एज सर हैं, ये कह रहे हैं कि 50 क्वेश्चन अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन कर ले तो बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कोई PIB के लिए बेच रहा है, कोई हिंदू का बेच रहा है, कोई इंडियन एक्सप्रेस का बेच रहा है। तो इनका लॉजिक ये है कि 50 क्वेश्चन आते होंगे आपको। मतलब अगर देखा जाए इनकी बातों को सच माना जाए, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए बेच रहे हैं, अगर सच बोला जाए समझा जाए इनको, तो 50 क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन आते होंगे। 30 स्टैटिक के सबको ही आते होंगे, 20 तो आप तो एक्स्ट्रॉर्डनरी हो ही। ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्स लिया आपने, हिंदू के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे मेरे कोर्स से, 50 क्वेश्चन आते होंगे आपको। एक जो बिगिनर होगा ना वो भी समझ जाएगा कि ये झूठ है। ठीक है, तो इन सब की बातों में नहीं आना है, ये सिर्फ अपना कोर्स बेच रहे हैं। और करंट अफेयर्स कोर्स लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है, देखो एक बच्चा है जो GS फाउंडेशन कितनी बार ज्वाइन कर लेगा, GS फाउंडेशन मैक्स टू मैक्स एक बार। ठीक है ना, प्रीलिम्स का कोर्स आपका कितनी बार ले लेगा, एक अटेम्प्ट में ले लेगा, दो में ले लेगा। बट जो करंट अफेयर्स का कोर्स होता है ना भाई साहब, इसको आप 6 के 6 अटेम्प्ट में बेच सकते हो एक एस्पिरेंट को। तो तभी जितने भी चाहे वो इस्टेब्लिश्ड कोचिंग हो, चाहे वो जो अभी इमर्जिंग कोचिंग हो, चाहे वो यूट्यूब कोचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब करंट अफेयर्स का कोर्स लाते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आप 6 के 6 एस्पिरेंट्स को टारगेट कर सकते हो, 6 के 6 साल वाले। पहला साल वाला भी ले सकता है, छठा साल वाला भी ले सकता है, लेकिन GS फाउंडेशन सिर्फ पहला साल वाला लेगा। उसमें भी कई लोग लेते हैं, कई नहीं लेते। ठीक है, छठे साल वाला भी करंट अफेयर्स कोर्स ले लेगा। ये होता है रीजन करंट अफेयर्स कोर्स लाने का, ये होता है रीजन करंट अफेयर्स का फोमो क्रिएट करने का, ये होता है रीजन करंट अफेयर्स की एक हवा क्रिएट करने का, कि भैया हवा क्रिएट कर दो ताकि पहले अटेम्प्ट वाला भी ले, छठे अटेम्प्ट वाला भी ले, कि भैया छठे अटेम्प्ट वाला सोचे कि आखिरी अटेम्प्ट है ले ही लेते हैं, क्या पता इनसे कोर्स से आता हो, और पहले अटेम्प्ट वाला सोचे कि भाई मुझे तो निकालना है पहले अटेम्प्ट में ही, इनका कोर्स लेता हूँ, 50 क्वेश्चन सर गारंटी कर रहे हैं जी, हो गया। तो दिस इज द एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल। अब हमने दो चीजें समझ ली इस वीडियो से। ठीक है, समराइज कर देता हूँ कि PT365 की थोड़ी यूटिलिटी देखो कम है, डेफिनेटली कम है। और जो ये करंट अफेयर्स कोर्सेज है ये तो सिर्फ एक मतलब ऐसे ही है, इनका सिर्फ एक बिजनेस है।
जो आपको ज्वाइन करना हो कर लेना, देखो लेकिन रियलिटी यही है जो मैंने आपको अभी समझाई है 2 मिनट पहले। तो अब हमें करना क्या है, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 2024 में क्वेश्चंस आए कैसे हैं। अब एक ये क्वेश्चन आया था ईयू पे ऊपर, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पे ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन आया था हिंदू में, बट इसके ऊपर न्यूज आई थी हिंदू में, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर में। तो अब मैं पहला अपनी स्ट्रैटेजी का पहला एक जो सूत्र है वो रिवील कर रहा हूँ, दैट इज न्यूज़पेपर। किसी कोचिंग में जाके आपको न्यूज़पेपर के नोट्स की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है 1 घंटा। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। आप पता है यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे आपकी फील के ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि हाँ यार कहीं तो याद आ रहा है, जैसे मैंने ये चीज पढ़ी हुई है, तो ऐसे सॉल्व करोगे आप। न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ो, 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा लगेगा, लगाओ। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ आजकल, मुझे अच्छा लग रहा है, बट हिंदू मैंने पढ़ा हुआ है, मैं हिंदू पढ़ता था तभी प्रीलिम्स निकाले। तो कोई भी न्यूज़पेपर लो, बट स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से और आप पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे तो हमें एक थीम और पता चलती है करंट अफेयर्स की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डब्ल्यूटीओ पे पूछा, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछा। आप ये सोचो, आज इंसान, डब्ल्यूटीओ तो पड़ जाएगा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने टॉयलेट पे पूछ लिया, कौन गेस कर सकता है कि टॉयलेट पे आएगा नहीं आएगा। वैसे रैंडम ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी, बट हम एक रैंडम एक थीम पता चल गया यूपीएससी का कि ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट सूत्र ऑफ करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर, और एक थीम पता चला है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो यार सबके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है, अनटिल अनलेस आपकी एक हैबिट है ऑफ गूगलिंग, ठीक है। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि भाई उन्होंने, अब जैसे मैं इनमें से इस क्वेश्चन में से बताता हूँ, इस क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ ये एयरपोर्ट सुना हुआ था जब मैं प्रीलिम्स कर रहा था, और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, बट ये वाला एयरपोर्ट मैंने सुना हुआ था, ठीक है। ये वाला सिर्फ मुझे इसका पता था कि ये तो सही है, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत टफ था। तो बट इस क्वेश्चन को आप कैसे अपनी ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस बने ही होते हैं टफ यार छोड़ने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन भी सारे ही अटेम्प्ट कर दोगे तो 80-90 कट ऑफ नहीं जाती है ना, सारे क्वेश्चन बने होते हैं अटेम्प्ट होने के लिए। तो बट ये है कि इनको आप गूगल कर सकते हो, जैसे आपने मान लो मैंने ये पढ़ा होता कहीं कि भाई ये बन रहा है ग्रीन फील्ड में, तो मैं गूगल कर सकता था कि यार और कहाँ से और कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे गूगल कर सकते हो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा सकते हो। कि कुशीनगर भी तो अभी बना है एयरपोर्ट यूपी में फॉर बुद्धिस्ट सर्कल्स, तो हो सकता है ये भी हो, विजयवाड़ा भी बना है तो हो सकता है ये भी हो। तो ऐसे आप गूगल कर करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा सकते हो, आपके एक क्यूरियोसिटी वाली हैबिट होनी चाहिए कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, लेट्स सी ऑनलाइन क्या है। और बट इसका जो सोर्स है, टेक्निकली सोर्स इसका पीआईबी है। अब ये वाली चीज दिखा के, आपको पीआईबी का सोर्स दिखा के बहुत सारे लोग कोर्स बेचेंगे, देयर इज नो पॉइंट वो 1000 पेज के पन्ने पढ़ना या फिर वो क्लासेस देखना, देयर इज नो पॉइंट। खुद एक क्यूरियोसिटी डेवलप करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, गूगल करो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस दिखा के आपको बहुत डराया जाएगा कि कोर्स ले लो, फलानी चीज पढ़ लो, ये चीज पढ़ लो, वो पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ठीक है। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस और व्हीट। अब मैं आपको जेन्युइन सिचुएशन बताता हूँ, मैंने एंड के 5 मिनट में करा था क्वेश्चन, कैसे करा था। अब एक देश है, उसको एक्सपोर्ट करना है राइस और व्हीट, वो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होगा तभी कर पाएगा। ये कहाँ से लॉजिक है कि भाई आईजीसी का मेंबर होना चाहिए, कब जिस ऑर्गेनाइजेशन का हमने आज तक सुना भी नहीं, वो तभी राइस और व्हीट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाएगा। दिस हाईली अब्सर्ड स्टेटमेंट। ये तो हो ही नहीं सकता है कि भाई कोई कंट्री मेंबर नहीं है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी फेमस, इतना ही पावरफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो सुना होता है इसका नाम। तो मैंने इसको था काटा। अब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईजीसी। अब मुझे ऐसा, मैंने क्या उस टाइम पे लॉजिकल सोची, कॉमन सेंस लगाई, कोई गेसिंग वर्क नहीं है, कॉमन सेंस है, मेरी नॉलेज से आ रहा है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईजीसी, यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो ग्रेन से डील करती है, ठीक है। और अगर उसका मेंबर इंडिया ही नहीं होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का पॉइंट क्या होगा? कोई पॉइंट ही नहीं होगा। क्योंकि राइस और व्हीट है, लेट्स से राइस और व्हीट में तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो ग्रेन्स काउंसिल करके, उसमें इंडिया ही नहीं मेंबर होगा तो पॉइंट क्या होगा? अब ये टोटली एक लॉजिकल गेस था, एक नॉलेजेबल गेस था, इसलिए मैंने इसको टिक करा था, इसको नहीं करा था और ये आंसर कर दिया था, ठीक है। तो अब इससे दूसरा सूत्र निकलता है, दैट इज पीवाईक्यूज। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम्स ऑन रीडिंग टू बल्कि मैगजीन्स और वो बहुत सारी
जो कोर्सेज आ रहे हैं, वीडियोस देखना, ये सब छोड़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और दूसरी चीज़ पीवाईक्यूज़ पे टाइम स्पेंड करो, ताकि आप बहुत सारे जो अननोन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ऐसे हिंट्स निकाल पाओ। और ये आपको आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों जो बहुत सारे अटेम्प्ट दे देते हैं वो ये सब चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि वो इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं करंट पीवाईक्यूज़ पे। तो आपको पीवाईक्यूज़ पे टाइम स्पेंड करना है, दूसरी चीज़ ये है, ठीक है? ताकि आप बहकावे में ना हो और कई अननोन क्वेश्चंस के आंसर वहीं के ऑन द स्पॉट निकाल लो। ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये भी हिंदू से ही आए हैं। अगर आपने पढ़े होते तो ये मतलब ऐसे है, डायरेक्ट मार्क करने वाले हैं तो वैसे हो जाते। तो बट इसके लिए भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की जरूरत नहीं है। हिंदू पढ़ो, नॉर्मल क्यूरियोसिटी रखो, पीवाईक्यूज पे टाइम स्पेंड करो। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया केस है, मैंने कैसे सॉल्व करा था। ये हाउ मेनी ऑफ देम आर फिफ्थ जेन फाइटर जेट्स, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है, मैं ना एक यूट्यूब चैनल देखता हूँ, प्रशांत धवन सर हैं, शायद स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। उनकी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत बढ़िया वीडियोस आती हैं, ठीक है? मैं ये देखता था। तो इंडिया ने जब राफेल डील करी थी तो इनके ऊपर ये बहुत एयरक्राफ्ट पे बहुत वीडियोस आई थी कि राफेल कौन से जन का है, ये कौन सी जन का है। इंडिया ने तेजस भी निकाला था तो उन्होंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। तो अब ये कैसे निकाला था, जब उन्होंने राफेल डील करी तो उन्होंने बताया था कि यार 4.5 जन है, ठीक है? और ये इंडिया के पास लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट, और ये इंडिया ने खुद बनाया, और जो 4 जन है। मुझे इन दोनों का तो पता था, इंडिया के पास जो लेटेस्ट है जो बाहर से खरीदा है वो भी हमने 4.5 जन खरीदा है, 4.5 जन है वो, जो हमने बनाया वो 4 जन है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर नन होगा। मिग 29 मुझे इतना पता था कि शायद इंडिया नेवी के लिए यूज करता है, नेवी के लिए 5th जन, जब एयरफोर्स के पास नहीं है तो नेवी के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहाँ से आ जाएगा? मेरा बस ये लॉजिक था और मैंने नन लगाया इसमें, और ये आंसर सही है, ठीक है? इंडिया अभी भी देखो, अभी भी Su-57, अब ये भी न्यूज चल रही है। और एक उसका भी है, यूएसए का भी एक कंटेंडर है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, ये रशिया का है। इसके लिए डील कर रहा है कि भाई कौन सा हमें फाइटर जेट खरीदना है। तो ये ओवरऑल अवेयरनेस है, ठीक है? ओवरऑल अवेयरनेस से क्वेश्चन निकला है। मैं यूट्यूब चैनल देखता था प्रशांत धवन को, वहां से क्वेश्चन निकला। अभी कैसे हुआ, मेरे पास क्यूरियोसिटी है ना। अगर मैं नहीं होता, मेरे को सिर्फ किताबें पढ़नी होती, भाई स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, करंट अफेयर का कोर्स कर लिया, मेरे सर ने 1000 पेज दे दिया, मैं 1000 पेज रट्टा मार के चला गया, उससे कुछ नहीं होगा यार। अब ये कैसे निकला, ये क्यूरियोसिटी से निकला है। ये क्वेश्चन दिखा के आपको कोचिंग वाले डिफेंस करवाएंगे, ये क्वेश्चन दिखा के आपको कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचेंगे, और कुछ नहीं होगा। बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस माइंड, न्यूज़पेपर, पीवाईक्यूज पे मेहनत, ताकि आप अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ये करना है। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस आर द टिपिकल वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस, ओवरऑल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर्स और पीवाईक्यू पे थोड़ी सी मेहनत आपके लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको और जो चीज़ें करनी होंगी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। बट अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनके थ्रू, ठीक है? आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। साहिल रीजन में इनस्टेबिलिटी है, ये तो मतलब सबने ही सुना होता है, ओवरऑल अवेयरनेस होती है। देर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर्स डेटांट इन सेवरल कंट्रीज इन साहिल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। अब ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसे ही पता चला था, यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कि यार नाइजर वाइजर एक कंट्री है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, वहां पे मिलिट्री टेक ओवर हो गया है, वहां पे वो फ्रांस की एम्बेसी तोड़ रहे हैं, फ्रांस के झंडे वंडे जला रहे हैं, यूएस के झंडे जला रहे हैं, और रशिया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज मुझे पता चली थी। अब ये हो रहा है, तभी तो ये हो रहा है, वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन और इंस्टेबिलिटी। तो इसका तो आंसर ए ही होगा। ये भी ओवरऑल अवेयरनेस के थ्रू ही आई, न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे एक्सप्लेन पेजेस आए थे उस टाइम पे, ठीक है? अब मुझे एक थीम ये भी पता है कि भाई अफ्रीका आईआर में यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है? ऊपर बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीका आईआर में यूपीएससी का फेवरेट है। अफ्रीका की कोई भी न्यूज़ ढंग से पढ़नी है मुझे न्यूज़पेपर में, ये भी मुझे पता है। कैसे पता चला? अगेन पीवाईक्यूज, जो मैंने पीछे पहले बताया है, ठीक है? और जब भी मैं लेट्स से लंच कर रहा हूँ या डिनर कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, और वो मेजोरिटी टाइम्स स्टडी आईक्यू की कोई वीडियो हो गई, जो मुझे पसंद है। ये चैनल, कोई भी चैनल ले लो आप, जो भी आप, बेसिक अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस हो गई, पॉलिटिक्स की वीडियोस हो गई, आईआर की वीडियोस हो गई। स्पेशली मैं आईआर की वीडियोस इसलिए देखता हूँ बिकॉज मेरा पीएस आईआर ऑप्शनल है। सो आई हैव दैट क्यूरियस माइंड, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। तो वो क्यूरियोसिटी चाहिए आपको, वो पीवाईक्यू चाहिए, वो न्यूज़पेपर चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये मुझे कैसे पता चला कि अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है? देखो, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई अर्जेंटीना में हुए इलेक्शन, जहाँ पे एक पागल सा प्रेसिडेंट आ गया,
जो बोल रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, $1 इजिकल्स टू 1 अर्जेंटीना की जो करेंसी होगी वो कर दूंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आऊंगा। तो बहुत उस टाइम पे एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत आए थे, ये बहुत चला था प्रेसिडेंट कि भाई ये थोड़ा सा पागल सा प्रेसिडेंट है, ये बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। फिर एक बहुत फेमस एंकर है वो न्यूज चैनल की, दैट इज पालकी शर्मा। तो वो भी अपना चैनल, वो जो भी उनका नाम होगा, तो मैं यूजुअली रात को सोने से पहले 10 मिनट की उनकी वीडियो होती है कई बार, तो काफ़ी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है मैं देख लेता हूँ। उन्होंने भी इस पे बनाई हुई थी कि भाई एक अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुआ है, वो बहुत ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रॉमिस कर रहा है कंट्री को। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों प्रॉमिस कर रहा होगा, जब वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा होगा तभी तो करेगा। तो ये मैंने ऐसे सही माना था। अब सूडान में वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर एंड पैरामिलिट्री, यार सूडान में तो ये सब होते ही रहता है, साउथ सूडान सूडान और ये सब चीजें में चलता रहता है। टर्की rescinded its membership of NATO। अब कैन यू इमेजिन दैट, टर्की जैसा कंट्री अगर नेटो की मेंबरशिप छोड़ देता तो कितनी बड़ी न्यूज बनती है। अर्जेंटीना तक की न्यूज बन गई यार, साउथ अमेरिका में है। टर्की की न्यूज नहीं बनती क्या अगर नेटो की मेंबरशिप छोड़ देता। फर्स्ट रीजन मैंने क्यों इसको गलत मारा। दूसरा रीजन, टर्की ही तो वो देश है यार जो स्वीडन की एंट्री रोक रहा था नेटो में। मैंने ये सोचा कि फिनलैंड ने तो एंट्री कर ली थी, स्वीडन की एंट्री इसलिए रोक रहा था बिकॉज वहां पे कुरान बर्निंग का सीन हो गया था, फिनलैंड ने एंट्री ले ली थी। तो टर्की ही तो था वो जो रोक रहा था। ठीक है, ये सब मेरे को न्यूज़पेपर से पता है, ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जियो पॉलिटिक्स है। मे बी बिकॉज आई एम बायस, मेरा पीएसआईआर इंटरनेशनल पीएसआईआर वो है ऑप्शन, बट ये कोई भी डेवलप कर सकता है। हूसोएवर हैज इंटरेस्ट इन जियो पॉलिटिक्स वो भी डेवलप कर लेगा। तो इसलिए मैंने ये माना कि ये गलत है। ठीक है, बाकी दोनों सही है, कर दिया। ठीक है, इसमें भी क्या लगा, कोई ऐसा कोर्स लगा, कोई ऐसी मैगजीन लगी, कुछ नहीं लगा यार। नॉर्मल से आप बेसिक ओवरऑल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर, पीवाईक्यू पे मेहनत और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी हो गई है भाई साहब की, और फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। वेनेजुएला जिस पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए, तेल नहीं बेच सकता ये अपने किसी और को, इंडिया में नहीं खरीद सकता ऐसे तेल। ये मुझे बेसिक आइडिया था वेनेजुएला के बारे में। अब उसकी रैपिड रिकवरी तभी हो सकती है जब यूएसए सैंक्शंस हटा ले, मुझे इतना तो पता था। और दूसरी चीज, इसके आप वर्डिंग्स देखो, रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसने अपने लोगों को भी बचा लिया कि बाहर, मतलब कैसी एब्सर्ड सी स्टेटमेंट है यार। कैसे इतनी जल्दी क्राइसिस हो गई, इतनी रिकवरी हो गई उसकी इतनी तेज बिना यूएस के सैंक्शंस हटाए, कि भाई लोगों को फ्ली करते हुए भी उसने रोक लिया उस कंट्री ने। एब्सर्ड स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, ये गलत है। आप अपने आप आंसर पे आ जाओगे। ये स्टेटमेंट आपको पता भी है या नहीं पता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है या नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में फायदा होता है, एक से पता होता है, एक गलत निकल जाता है तो आप आंसर पे आ जाते हो। मैंने ये गलत मारा था, आंसर पे आ गया था। तो अब आप देख रहे हो इसमें कौन सी मैंने मैगजीन कर ली, कौन सा मैंने कोर्स ले लिया, कुछ नहीं करा। ठीक है, बट हमें मैगजीन्स करनी है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या किस तरीके से करनी है। बट अभी तक हमारा फ्रेमवर्क ऑफ करंट अफेयर्स क्या रहा है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। न्यूज़पेपर, पीवाईक्यू पे मेहनत, ओवरऑल क्यूरियोसिटी। ठीक है, अब वो क्यूरियोसिटी आप कैसे भी साइड गूगल करके, चैट जीपीटी करके, आप यूट्यूब पे देख के इंटरेस्ट जगाओ उन सब चीज़ों में, जियो पॉलिटिक्स में जगाओ, पॉलिटिक्स में जगाओ, तो आपको पता चलेगा ना। तो ये सब चीज़ें। नाउ लेट्स कम बैक टू आर फाइनल फ्रेमवर्क कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है करंट अफेयर्स में, कौन से थीम्स हैं और किस तरीके से करना है। सो दीज आर द ब्रॉड थीम्स जिस पे ऊपर यूपीएससी यूजुअली करंट अफेयर्स पूछते हैं। ठीक है, अब आपको ये थीम्स करनी कहाँ से है, मेजरली मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आप सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ PT365/मंथली मैगजीन्स। जो ये थीम्स लिखी हुई है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको लिख लो कहीं। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर भी आई गेस 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। नारी शक्ति भी पूछा है, और श्रम योगी मानधन वगैरह पे पूछा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, एक तो पीवाईक्यू में जो पूछी गई है स्कीम वो एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स देख लो, और फ्लैगशिप स्कीम्स देख लो। ठीक है, वो चीजें कर देख लो। ये आपको किसी भी एक बेसिक कंपाइलेशन ले लो, उसमें पहले ही इंडेक्स में मार्क कर लो कि यार ये स्कीम्स मुझे पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू चाहिए, फ्लैगशिप स्कीम्स है। जिस पे फ्लैगशिप स्कीम्स है, यूपी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रह रही है, पीएम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीजें करनी है, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे नाम पे आपको बहुत बेवकूफ बनाया जाएगा, बट जो आर्ट एंड कल्चर आ रहा है वो या तो PT365 से सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपका बेसिक लॉजिकल गेसिंग से सॉल्व हो जाएगा, या फिर किसी से नहीं होएगा। ठीक है, ऐसे आएंगे।
ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मोटी मोटी कंपाइलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ पीटी 365 कर लो, पीवाईक्यू से मेहनत करो, अपनी लॉजिकल गेसिंग और इम्पल्सिस पे काम करो कि भाई आपके इंट्यूशन सही काम करें। देखो अब जैसे ये है यूनेस्को, यूनेस्को क्या एक थीम पकड़ा गया हमारा यूनेस्को। जब आप पीटी 365 पढ़ो तो यूनेस्को से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आपको ढंग से करनी है। ये सब पीटी 365 मैगजीन्स में दिया हुआ है, बेसिक न्यूज है, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, कोई कोर्स हो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको टेम्पल के क्वेश्चन दिखाएंगे दिखाएंगे 64 योगिनी वाला टेम्पल आ गया भाई साहब, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, 64 योगिनी वाला करवा दूंगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको 64 योगिनी वाला टेम्पल, वो क्वेश्चन ना कोई बहुत 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं था वो। देखो, ये रहा 64 योगिनी वाला क्वेश्चन है। 64 योगिनी टेम्पल situated in Morena. Consider the following statements. It is a circular temple built during the reign of ये ठीक है। It is the only circular temple built in India. सिर्फ इकलौता सर्कुलर टेम्पल था भाई साहब इंडिया में, इसके अलावा कोई था ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा रट्टा में जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ ही नहीं पाओगे। ये स्टेटमेंट पूरा पूरा गलत है, और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट कैंसिल करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पकड़ो, ना कि 64 योगिनी टेम्पल आ गए तो आप पूरे न्यूज में सारे टेम्पल रट्टे मार रहे हो। ठीक है रीड कर लो आपकी मन की संतुष्टि के लिए, बट ऐसे स्टेटमेंट्स पकड़ो, ना कि 64 योगिनी टेम्पल आ गए तो आप लोगों के कोर्स खरीद लो, या फिर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगो कि भैया अब सारा करंट अफेयर्स करना है मुझे आर्ट एंड कल्चर का। सेलेक्टिव रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ना कैसे है? प्लेसेस इन न्यूज आप बेसिक आईआर की पीटी 365 ले लो, उसमें से जहाँ पे भी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, कहीं कू हो गया है मिलिट्री कू, तो वहां पे कर लो। तो ये सब चीजें यार मोर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में। अब प्लेसेस इन न्यूज में आपको ये सब चीजें भी करनी है, जैसे सीज हो गई, उस कौन कौन सी कंट्री को बॉर्डर कर रही है वो सीज। जैसे मान लो कोई कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में, अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंट्री उसको बॉर्डर कर रही है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू देखो समझ आ जाएगा, प्लेसेस इन न्यूज जिस तरीके से बताया वैसे करना है। अब आ जाते हो ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन आपको दोनों करनी है, दैट इज इन्वायरमेंट और अपनी आईआर वाली। बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर जाओ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में भी आ जाते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन किसने सोचा था कि टॉयलेट पर भी पूछ लेगा, पूछ लिया ना। तो बेसिक लेवल कर जाओ ताकि आप कंपटीशन के इक्वल आ जाओ, इन्वायरमेंट और आईआर दोनों की। उसके अलावा बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। देन कमिंग टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक तो आपको करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही हो। आरएफआईडी के बारे में इन्होंने मेंस में पूछा था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही हो वो देखो। नासा के और इसरो के मिशन के बारे में देखो, ठीक है, नासा और इसरो के मिशन के बारे में देखो, फ्यूचर मिशन और अभी कोई लॉन्च करें वो मिशन। 100th लॉन्च भी हुआ है अभी इंडिया नासा का, वो इसरो का, तो वो देखो। ऐसी ऐसी न्यूज देखो। ये भी अगेन पीटी 365 से सिलेक्टिव रीडिंग जैसे मैंने बताया, प्री ओरिएंटेड पढ़ना है, और जिस तरीके जो टॉपिक्स लिखवाए हैं उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देना है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो आप बेसिक रिपोर्ट्स कर सकते हो, कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, फलानी रिपोर्ट ढिमकाना रिपोर्ट। मिलिट्री एक्सरसाइज दे सकते हो, जैसे श्रीलंका पे मित्र शक्ति आया था करके क्वेश्चन। तो अब इसमें भी आपको सबकी नहीं देखनी है, इंडिया के साथ जो हुई है मेजर कंट्रीज की, फ्रांस, P5 ले लो, P5 ले लो और इंडिया के नेबर्स ले लो, ठीक है, इंडिया के नेबर्स, जो ये कंट्रीज के साथ इंडिया की एक्सरसाइज हुई है उस पर ध्यान दे दो, कहाँ पे हुई है, क्या थीम था, क्या कौन इन्वॉल्व था, कौन कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो। ये ब्रॉड थीम्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स में करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और करना कैसे, न्यूज़पेपर्स, पीवाईक्यू और सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ पीटी 365/मंथली मैगजीन्स। और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, मैं ट्रस्ट मी मैं भी बनाऊं और मेरे जैसे बहुत लोग बने, बट आप 3-4 साल बिताओगे इस साइकिल में, मेंस लिखोगे 2-3, तब आपको जाके समझ आएगा कि अरे यार हमारा तो कट रहा था। ठीक है, आपका लोग काटेंगे, आपको कटने नहीं देना है। So that's all for the video. I hope you liked it. And कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर दो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, जिसने भी देखी है उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ, टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जो डाउट हो पीटी प्रीलिम्स से रिलेटेड, 25 से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा। पर्सनली ट्राई करूंगा जितना हो सकता है, अपनी पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई से टाइम निकाल के करूंगा मैं। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। ये मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जिन्होंने एंड तक देखी है, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट लें। दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जिसने एंड तक वीडियो देखी है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ है कि मैं नेक्स्ट
टॉपिक किस पे बनाऊं? मोस्ट प्रॉब्ली आई एम टारगेटिंग इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स अगेन बहुत ज़्यादा फोमो है सब्जेक्ट को लेके। इससे पहले नहीं था, पता एक टीचर ने कोर्स लॉन्च करा है, उसके पीछे भैया फोमो ही फोमो हो गया कि इकोनॉमिक्स नहीं होगा, जैसे पता नहीं रॉकेट साइंस हो गई हो। इकोनॉमिक्स आपको प्री के लिए करना है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, बट अगर किसी और को कोई टॉपिक सजेस्ट करना है या कोई डाउट हो, कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पे जाके पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स।